Good morning, class. Let's continue with the questions of exercise 12.2. So, question number 8, this says that is the line through minus 2, 3 and 4, 1 perpendicular to the line 3x equal to y plus 1. तो हमने करना क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, पहले तो ये इसका हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे. तो यहाँ पे स्लोप क्या है, m इक्वल टू m1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1. ठीक है, तो ये है x1 y1 x2 y2. So from here you can easily solve y2 minus y1 by x2 minus x1. That will give you minus 1 by 3. नाउ इस लाइन का स्लोप निकालो 3x इक्वल टू वाई प्लस 1. तो हम पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे y इक्वल टू 3x माइनस 1. तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, m2 इक्वल टू 3. ओके, अब जब पॉइंट्स दिए हो तो ये वाले फॉर्म से स्लोप निकालेंगे. अगर इस तरीके से दिया हो, यहाँ से आपको स्लोप मिल जाएगा. अब आप क्या करोगे, m1 इंटू m2 फाइंड आउट करोगे. तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1. देयरफॉर दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Okay, next second part of the question is, does the line bisect minus 2, 3 and 4, 1. तो bisect का मतलब क्या है, क्या वो equal parts में divide कर रहा है. तो इसका equal parts का mid point में होगा, right. तो हम पहले अगर ये है टू जॉइन 2, 3 and 4, 1, अगर ये पॉइंट है तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा हमारा, इसका मिड पॉइंट. अगर कोई लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. तो क्या ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, क्या ये मिड पॉइंट से पास हो रहा है कि नहीं. ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ इस लाइन का मिड पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2. तो माइनस 2 प्लस 4 बाई 2, 3 प्लस 1 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2 बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1, 4 बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2. ओके, अब हमारे पास 1, 2 है. तो क्या ये लाइन, ये मिड पॉइंट 3x इक्वल टू वाई प्लस 1 में पास हो रहा है, वो चेक करना है. तो यहाँ देखो, x के बदले 1 सब्स्टिट्यूट करो, y के बदले 2 सब्स्टिट्यूट करो. तो यहाँ पे 3 इक्वल टू 3 आ रहा है. देयरफॉर हम क्या बोलते हैं कि ये जो 3x इक्वल टू वाई प्लस 1 है, ये इस 1, 2 से पास होते हुए जा रहा है. एंड देयरफॉर दिस लाइन इज बाइसेक्टिंग this line joining the points. Okay, next question, a triangle, the line through a minus 2, 3 b 4, b is perpendicular to the line 3x 2x minus 4y. Find the value of b. Very simple question, same wise we have to do. ये a b है, तो इसका हम स्लोप निकालेंगे और इस लाइन का स्लोप निकालेंगे. यहाँ पे क्या बोला है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, विच मीन्स m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1. और यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये देखो a माइनस 2, 3 b 4, b. तो m1 विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, दैट इज़ b माइनस 3 बाई 6. स्लोप ऑफ द लाइन, इसको हम कैसे लिखेंगे, इन टर्म इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टाइप में लिखोगे, फॉर्म में लिखोगे. सो दिस विल गिव यू 4y इक्वल टू 2x माइनस वाई. तो यहाँ पे 4 है, तो पूरा डिवाइड बाई 4 करो, तो यू विल गेट y इक्वल टू 2x बाई 4 माइनस 5 बाई 4 विच इज़ इक्वल टू x बाई 2 माइनस 5 बाई 4. देयरफॉर m2 इज इक्वल टू 1 बाई 2. ये हमारा m2 है. ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, सो m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1. m1 है b माइनस 3 बाई 6 इंटू 1 बाई 2, और b माइनस 3 इक्वल टू माइनस 12, और b इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू माइनस 9. Okay, next question number 10, if the line 3x plus y equal to 4, x minus ay plus 7 equal to 0, bx plus 2y plus 5 equal to 0 form 3 consecutive sides of a rectangle, find a and b. तो यहाँ पे क्या बोला है, एक रेक्टेंगल है, इस तरीके से रेक्टेंगल लाइन से बनती है ना. तो यहाँ पे अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक. तो अगर मैं इसको लेती हूँ 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये वाला लाइन ये है, और ये वाला लाइन मैं लेती हूँ x माइनस ए वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, इसकी लाइन. और ये वाला लाइन क्या है, dx प्लस 2y प्लस 5. तो ये दोनों लाइन कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं. ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, एंड देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 जो है माइनस 1 होगा.
और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का स्लोप जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो पहले हमने कंसिडर किया स्लोप ऑफ 3x प्लस वाई इक्वल टू इसका, इस लाइन का, तो y इक्वल टू -3x प्लस 4 और m1 इक्वल टू -3, तो यहाँ से m1 मिला -3। अब x माइनस ए वाई प्लस 7, इसका स्लोप निकालो, तो ये है ए वाई इक्वल टू एक्स प्लस 7 और y इक्वल टू एक्स बाई ए प्लस 7 बाई ए, और m2 इसका स्लोप क्या होगा, x बाई ए, और इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप बी एक्स प्लस 2y, तो बी एक्स प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू माइनस बी एक्स माइनस 5 और y इक्वल टू माइनस बी बाई 2 माइनस 5 बाई 2, तो m3 क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। ठीक है, अभी हमें क्या पता है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, -1, देखो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, m1 है -3, m2 है x बाई ए इक्वल टू -1 और a इज इक्वल टू +3, तो हमें मिला a इक्वल टू 3। अब इन दोनों का स्लोप क्या है, इक्वल है, तो m1 है -3 और माइनस b बाई ए, ओके, b बाई 2, तो m1 इक्वल टू m3, तो b -3 इक्वल टू माइनस b बाई 2 और b इज इक्वल टू 6। ओके, सिंपल। Question number 11. Find the equation of a line which has y-intercept 4 and is parallel to the line 2x minus 3y minus 7. Find the coordinates of the points where it cuts the x-axis. तो पहले तो क्या बोला है कि एक लाइन निकालनी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी है, उसका y-इंटरसेप्ट दे दिया है 4, ठीक है, एंड इज पैरेलल, वो लाइन जो है इस लाइन से पैरेलल है, तो हमें इंटरसेप्ट दिया है, तो y इंटरसेप्ट दिया है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि y इंटरसेप्ट दिया है, लेकिन हमें क्या नहीं पता, हमें इंटरसेप्ट तो पता है 4, हमें क्या नहीं पता, स्लोप नहीं पता। स्लोप के लिए उन्होंने क्या हिंट दिया है कि वो लाइन जो है इस लाइन से पैरेलल है, तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ द लाइन 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू 2x माइनस 7 और y इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स माइनस 7/3, तो हमारा स्लोप क्या हो गया, m इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू 2x माइनस है एंड y इंटरसेप्ट इक्वल टू 4 क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m में लिखेंगे 2/3x, इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट है 4, तो 4 लिख दिया, इसको सॉल्व करो, 3y प्लस 2x प्लस 12 और 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स व्हेन इट कट्स एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में कट करेगा तो क्या होगा, y 0 होता है, तो यहाँ पे y के बदले हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0, तो 2x इज इक्वल टू -12 और x इक्वल टू -6, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -6, 0। ओके, कट जब y एक्सिस एक्स एक्सिस में कट करेगा तो y क्या है, y 0 हो जाएगा। ओके, Question number 12. Find the equation of a straight line perpendicular to the line this and with y-intercept -3. यहाँ पे perpendicular दिया है, ठीक है, तो इसका स्लोप निकालोगे तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, यहाँ से तुम्हें दूसरे स्लोप का, उस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। y-इंटरसेप्ट -3 दिया है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ से तुम्हें m मिलेगा और c क्या है, -3, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट द इक्वेशन। ओके, find the equation of a straight line perpendicular to the line this and having same y intercept as 2x minus y plus 5। तो यहाँ पे क्या क्या बोला है कि इस इक्वेशन का, हमने एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है कि ये परपेंडिकुलर है इस लाइन से, वो लाइन जो है इससे परपेंडिकुलर है और y इंटरसेप्ट दोनों में सेम है, इस लाइन का y इंटरसेप्ट उस लाइन से सेम है। तो पहले तो हम स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ 3x माइनस 4y प्लस 12 क्या है, 4y इक्वल टू 3x प्लस 12। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, y इक्वल टू 3/4x प्लस 12/4 और y इक्वल टू 3/4x प्लस 3, तो हमारा स्लोप है m1 इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो ये बोला है कि ये जो स्लोप है परपेंडिकुलर है, तो मतलब m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, 3/4 इंटू m2 इक्वल टू -4 और m2 विल बी इक्वल टू -4/3। तो यहाँ से हमें स्लोप तो मिल गया है, अब इंटरसेप्ट निकालना है, तो इस लाइन के इंटरसेप्ट से सेम है, तो 2x माइनस वाई प्लस सी, तो इसको हम प्लस 5 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2x प्लस 5 लिखेंगे, राइट। और ये देखो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m स्लोप होता है, c इंटरसेप्ट होता है, तो 5 क्या है, 5 इज़ द y इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है हमारा,
स्लोप तो -4/3 है और y इंटरसेप्ट क्या है 5, तो y इक्वल टू -4/3x प्लस 5. सो व्हेन यू सॉल्व यू विल गेट 3y इक्वल टू -4x प्लस 15. ओके, सिंपल क्वेश्चंस. बस फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू दिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट. यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इट इज़ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट बोला है. ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहले तो हमने पैरेलल बोला है तो पहले इसका स्लोप निकालो. तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 इस फॉर्म में लाओ, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, 2y इक्वल टू 3x प्लस 4 और y इक्वल टू 3/2x प्लस 4/2 और y इक्वल टू 3/2x प्लस 2 और m1 विल बी इक्वल टू 3/2. तो इस लाइन का स्लोप भी, जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है उसकी स्लोप भी इक्वल है, देयरफॉर स्लोप क्या है 3/2 होगा. इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 0,3. तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. ठीक है, तो यहाँ पे 0,3 दिया है तो y माइनस 3 इक्वल टू m इज़ 3/2 x माइनस 0. सो दिस विल गिव यू 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 3x or 2y minus 3x equal to 6. That's it. Next question, question number 18. Determine the line 4x minus 3y plus 12 equal to 0 meets the x-axis at A. Write down the coordinates of A. Determine the equation of the line passing through A and perpendicular to 4x minus 3y plus 12. सिंपल क्वेश्चन. यहाँ देखो x एक्सिस में मीट कर रहा है, तो x एक्सिस में मीट कर रहा है, मैंने क्या बोला y 0 होगा. ठीक है, तो y 0 होगा तो पॉइंट्स क्या बनेंगे, एट x एक्सिस x, 0 तो y इक्वल टू 0. ये फॉर्मूला है ना, इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस 12. तो 3y इक्वल टू 4x प्लस 12, तो 4x प्लस x क्या है, y 0 है तो ये हो जाएगा 4x प्लस 12 और x इक्वल टू -3. तो कोऑर्डिनेट्स है -3, 0. ठीक है, अब क्या बोला है, दिस लाइन डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट थ्रू A एंड परपेंडिकुलर टू 4x माइनस 3y प्लस 12. तो इस लाइन का स्लोप क्या है 4/3. इस लाइन का स्लोप क्या है 4/3. तो ये परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/4 और पासिंग थ्रू -3, 0. तो ये y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0. ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. Find the equation of a line that is parallel to 2x plus y minus 7 passing through the midpoint. तो इसमें क्या है, पैरेलल है इस लाइन से, तो हमने इसका स्लोप उस इक्वेशन से बराबर होगा उस लाइन से. मिड पॉइंट है, पासिंग टू द मिड पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, दैट्स इट. सो 2x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0. तो 5y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7 और y इक्वल टू -2/5 इंटू x प्लस 7/5. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. मैं बस इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ. तो इसका स्लोप क्या है -2/5. तो इस लाइन का पैरेलल का स्लोप क्या होगा, अगेन -2/5. मिड पॉइंट ऑफ 2, 7 -4, 1 क्या है, 2 - 4/2, 7 + 1/2 विच इज़ इक्वल टू -1, 4. इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -1, 4 क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. हमें स्लोप मिला है -2/5. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, you will get 5y plus 2x minus 18 equal to 0. I hope you have understood these questions. Very simple questions, nothing much. Thank you.